गैजेट सर्टिफिकेट जो आप ये देख रहे हो, ये गैजेट सर्टिफिकेट है। तो गैजेट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, क्या हम इसको घर बैठे बना सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। आप गैजेट सर्टिफिकेट घर बैठे बहुत ही 3 सिंपल स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके आप इसको बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं कि गैजेट सर्टिफिकेट से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसकी मदद से हम अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, हर एक डॉक्यूमेंट में अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हैं, सरनेम लगा सकते हैं, सरनेम हटा सकते हैं, अगर हमारे मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है उसको सुधार कर सकते हैं। तो इसको बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस लगेगी, कितना टाइम लगेगा, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि गैजेट नोटिफिकेशन से किसी भी तरीके का कोई भी डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन नहीं होता है। तो जो कोई व्यक्ति वो आपको बोलता है कि डेट ऑफ सुधार करवाने के लिए हम गैजेट बनवा देंगे, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत का राजपत्र है इसमें डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का कोई भी मैटर छपता ही नहीं है। ठीक, अब नाम सुधार करवाना है, चाहे बच्चे का, चाहे बूढ़े का, बुजुर्ग का, वो हो जाएगा। तो अब इसको बनवाने के लिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, और वो आईडी प्रूफ पुराने नाम के होने चाहिए। पुराने नाम के आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, जो कि सबके पास होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही नाम तो आपका गलत है, तो उसी के तो आईडी प्रूफ है आपके पास, और वही 2 आईडी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी अगर आपके पास 2 आईडी प्रूफ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज। तो उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। 3 स्टेप जो फॉलो होने हैं, वो कौन कौन से स्टेप फॉलो होने वाले हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमने क्या करना होता है, नेम चेंज का मैटर रेडी करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नेम चेंज का मैटर है, इसको हमने फाइनल करना है। जब इसको हम फाइनल कर देते हैं, इसी के आधार पे हम एक नेम चेंज का एफिडेविट बनवाते हैं, और नेम चेंज के एफिडेविट में हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने अपना नाम चेंज करके ये से ये कर लिया है, राइट। अब उसके बाद में जब एफिडेविट हम बनवा लेते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है न्यूज़पेपर में एड पब्लिश करने का। लेकिन वहां से पहले एक चीज और बता देता हूं, अगर आप नेम चेंज करवा रहे हो, चाहे कंप्लीट नेम चेंज है या कुछ भी है, नोटरी से अटेस्टेशन चल जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो या तो आपके फादर या फिर आपकी फैमिली या फिर आपके हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, उस केस में सेम एफिडेविट को आपने अपने एरिया के एसडीएम से या किसी भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपने उसको अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है, न्यूज़पेपर की ऐड देनी है। अब पूरे इंडिया में आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबके लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है, सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन, सबके लिए फीस सेम रहने वाली है। तो बेझिझक होकर पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। अब जिस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका जिला है, उसमें जो भी न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे आता है, उसमें आपने एक एडवर्टीजमेंट देना है, ऐड देना है नेम चेंज का, जिसका मैटर इंग्लिश में रहेगा। न्यूज़पेपर हिंदी है चलेगा, इंग्लिश है चलेगा, क्योंकि कोई भी नेशनल रीजनल का कोई झंझट नहीं है। बस वो न्यूज़पेपर रोज छपता हो और आपके एरिया में यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में आते होना चाहिए। ठीक, ये चीज है, तो आप उसमें ऐड दे सकते हो। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, आपको 2 न्यूज़पेपर में ऐड देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना है, नेशनल रीजनल, वो कुछ नहीं, सिर्फ पैसे बनाने के तरीके हैं। एक न्यूज़पेपर में जैसे ही आप ऐड देते हो, पब्लिकेशन हो जाती है, आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। देन आता है थर्ड स्टेप, जो थोड़ा सा कंप्लेक्स होता है। और एक चीज बता दूं, जितनी भी फाइल बनेगी पुराने नाम से बनेगी, पूरी फाइल के ऊपर आपके साइन भी पुराने नाम से होगा। न्यूज़पेपर की जो आप ऐड दोगे, उसकी स्टार्टिंग भी आपके पुराने नाम से होने वाली है। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि न्यूज़पेपर की ऐड या एफिडेविट देते हैं या स्टैम्प पेपर जो खरीदते हैं, अपने सही वाले नाम यानी नए नाम से खरीद लेते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, अदरवाइज आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में न्यूज़पेपर के बाद में हमने थर्ड स्टेप पे पहुंच रहे, जिसमें गैजेट फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें अब आपको जरूरत पड़ सकती है किसी एक्सपर्ट की। जनरली इसमें एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, जिसमें हम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा नेम चेंज है हमने करा है, इसका जो नोटिफिकेशन है गैजेट का जो पार्ट 4 वीकली गैजेट पब्लिश होता है, उसमें इसको नोटिफाई करवा दिया जाए, जो कि एवरी सैटरडे 10 बजे e-gazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होती है। और पब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, फिर हम यहाँ पे 2 विटनेसेस, यानी कि जो हमने मैटर बनाया होता है, उसी मैटर के ऊपर 2 विटनेसेस हमारे आस पड़ोस के कोई भी हो सकते हैं, उनके डिटेल्स के साथ उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। देन हमें यहाँ पे एक सीडी बनाते हैं, सीडी में भी हम गैजेट का मैटर डालते हैं। वो कंप्यूटर टाइप्ड एमएस वर्ड की फाइल रहती है, पीडीएफ में नहीं होगा। उसके ऊपर आपने फिजिकल या कोई भी ऐसा प्रिंट करके साइन करके अपलोड नहीं करना है। सिंपल एमएस वर्ड में जैसे हम टाइप करते हैं, टाइप किया हुआ आपका सिग्नेचर रहेगा पुराने नाम से। एग्जैक्ट उस एमएस वर्ड की फाइल को हमने सीडी में डाल करके क्या करना होता है, उसको बर्न
करना होता है, देन उसे सीडी के लिए साथ में सीडी सर्टिफिकेट बनाना होता है कि जो मैटर हमने सीडी में डाला है और जिस मैटर के ऊपर हमने विटनेसेस के साइन लिए हैं वो दोनों सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट यानी कि हम खुद होंगे, राइट। ये सब करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तीसरे स्टेप में एक स्टेप हमारा और बच जाता है कि अब हमें गवर्नमेंट फीस पे करनी है। गवर्नमेंट फीस कितनी पे होगी? अगर तो आप मेजर हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो 1100 रुपए की फीस पे होगी, जिसको आप चाहो तो गैजेट ऑफिस में भी पे कर सकते हो या फिर ऑनलाइन bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करके जो कंट्रोलर ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिकेशन को सिलेक्ट करके 1100 रुपए का अपने चालान जनरेट करना है, जिसको आप ऑनलाइन पे करोगे तो आपको पीडीएफ में रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसको भी प्रिंट निकाल लेना है। इतना करते ही आपकी पूरी फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। पेमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पेमेंट पे करते हुए पूरा रिकॉर्ड करा हुआ है। ठीक, ये चीज करते हैं हमारा ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग का स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक सवाल माइंड में ये आ रहा होगा कि ये सारा हम काम कहाँ से करवाएं, कैसे कराऊं, उसका भी आपको जवाब देने वाला हूं, क्योंकि इसी चीज के पीछे लोगों से बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। 5-5, 10-10 हजार मतलब ऐसे लोग गवा देते हैं ऑनलाइन में। ठीक, तो अभी हम स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। थर्ड स्टेप में हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, गवर्नमेंट फीस भी मैंने 1100 की पे कर दी। लेकिन अगर आप मैरिड लेडी हो तो आपको डॉटर और वाइफ दोनों लगाना होगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट में क्या है, हस्बैंड का नाम तो होगा नहीं, सिर्फ फादर का होगा। उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है वो 1350 रुपए की लगेगी। और अगर कोई बच्चे का नाम चेंज हो रहा है इस गैजेट के माध्यम से तो बच्चे के केस में जो गवर्नमेंट फीस जाएगी वो 1700 रुपए की जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीस ज्यादा लेती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि बड़ों का कम छोटे का ज्यादा, बल्कि उल्टा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बड़े का गैजेट ये मैटर जो स्पेस कम लेता है, जो माइनर वाला होता है स्पेस ज्यादा लेता है, दैट्स व्हाई दे चार्ज मोर। ओके, अब ये सब चीजें हो गई। अब इस फाइल को हमने गैजेट ऑफिस दिल्ली पहुंचाना है। पूरे इंडिया से कहीं हूं सिर्फ एक ही गैजेट ऑफिस है जो कि दिल्ली में है, सिविल लाइंस के पास, राइट। अब उसके बाद में हमने इसको पहुंचाना है। पहला ऑप्शन अगर दिल्ली के आसपास से हो या दूर से भी हो तो फाइल को खुद से दिल्ली लेकर के जाओ, डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी करो, फाइल की वेरिफिकेशन होगी, फाइल जमा हो जाएगी। 4 से 5 हफ्ते में गैजेट ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा, जिसको आप e-gazette.gov.in से डाउनलोड कर सकते हो। दिल्ली दूर है, आप नहीं जा सकते हो, सिंपल जो अपने फाइल रेडी करी है उसको जो एड्रेस है गैजेट डिपार्टमेंट को, उस एड्रेस पे कोरियर या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। इसमें 2 नुकसान है, एक तो फाइल आने में, पब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, जिसमें 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं, और इसमें आपके पास कोई भी ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं होता कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है। अगर कुछ मिस्टेक रह जाती है, कोई करेक्शन रह जाती है तो आपके घर पे ऑब्जेक्शन की लेटर आती है, वो भी आते आते 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप पास से हो तो आप खुद से जाकर के जमा करवा दें, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप कुरियर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस को फॉलो करके जो आपका गैजेट नोटिफिकेशन है, जो गैजेट सर्टिफिकेट है, इस तरीके का जब बन जाएगा, फिर इसको लेकर के साथ में पुराने नाम का आईडी प्रूफ लेकर के आधार में नाम चेंज करवाइए, पैन में करवाइए, वोटर कार्ड में, हर डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। अब एक सवाल ये आता है दिमाग में कि हम ये कहां से करवाएं। देखिए, ये एजुकेशनल वीडियो मैंने हर एक स्टेप को आपको गाइड करा कि पुराने नाम से बनेगा, पूरी फाइल पे आपके साइन होंगे, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी जिसके ऊपर क्रॉस साइन होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको भी आपने सेल्फ अटेस्ट करना होता है, और एफिडेविट भी आपके एरिया से बनेगा, न्यूज़पेपर भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। ठीक, तो अगर तो कहीं से आप फाइल बनवा रहे हो या आपने पहली प्रायोरिटी रखिए कि अगर आपके लोकल एरिया में कोई व्यक्ति गैजेट की फाइल बनवाता है, पब्लिकेशन करवाता है, वहां से करवाइए। बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पे लोगों को नहीं पता है, उस केस में लोग ऑनलाइन जाते हैं, जैसे गूगल में तो मतलब 2000-3000 बोल करके आपसे बाद में ऑब्जेक्शन लगे 5 शेयर और दे तो 7,000 तो 10-10, 15-15 हजार रुपए लोग लॉस करवा लेते हैं। तो बेस्ट चीज ये है कि अगर आप ऑनलाइन में किसी से काम करवा रहे हो, जैसे कि एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, अगर कोई व्यक्ति सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपसे साइन करवा रहा है, आपसे फाइल मंगवा रहा है फिजिकली और सारी चीजें कंप्लीट कर रहा है, या फिर आपको गाइड कर रहा है, आपको खुद से डेली भेज रहा है, जो भी प्रोसेस है, इट मींस वो जेन्युइन है, आपका काम करवा देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम ई साइन करवा लेंगे, ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, ऑनलाइन सबमिशन करवा देंगे, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ई साइन का कोई सिस्टम नहीं है। जो दिल्ली से गजट पब्लिश होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस ये है कि ऑफलाइन आप अपने घर पे तैयार करके फाइल को वाया कोरियर भेज सकते हो, खुद से लेकर के जा सकते हो। तो घर से बैठे बैठे करना तो आप कोरियर कीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि हम साइन ई साइन करवाते हैं, ये सब स्कैम है, फेक है, यहां से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर लास्ट में अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर मैसेज करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो गैजेट फाइल से रिलेटेड, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। वैसे तो ये एजुकेशनल वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा स्टेप सिखाने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक यू।